फिर हो गया कानून में बदलाव और काफी सारी धाराएं हटा दी गई हैं और काफी सारी भयंकर धारा ऐड भी कर दी गई हैं और काफी सारी धाराओं में फेरबदल भी कर दिया गया है। जैसे देखिए, एक जो धारा होती थी 377 अननेचुरल सेक्स के लिए, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। कुछ पत्नियां क्या करती, दहेज के केस के साथ में 377 भी लगवा देती कि मेरा पति मेरे साथ में अननेचुरल भी करता है, तो इस धारा को अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब ये धारा किसी के ऊपर नहीं लगेगी। इसके अलावा एक धारा होती थी 497 कि अगर पत्नी का चक्कर किसी दूसरे के साथ में तो पति उस दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता था। अब इस धारा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब ये धारा किसी के ऊपर नहीं लगेगी, यानी कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से किसी और के साथ में संबंध बनाती है तो अब वो कोई गुनाह नहीं है। इसके अलावा एक धारा होती थी, अगर इंसान अपनी जान लेने की कोशिश करे तो 309, अब इस धारा को खत्म कर दिया है। अब कोई इंसान अपनी जान लेने की कोशिश करे तो कर सकता है, अब वो कोई अपराध नहीं है। इसके अलावा एक होता था राजद्रोह, राजद्रोह को भी अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया है 124A को, अब ऐसी कोई धारा नहीं रही है। इसके अलावा काफी सारी धाराएं ऐसी जिनमें फेरबदल कर दिया है, ऐड भी हुई हैं। पहले फेरबदल वाली आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, आपने मानहानि सुना होगा, मानहानि पहले होता था 499 में, अब ये धारा बन गई है 356। अब आप मानहानि के लिए 356 धारा का यूज करेंगे। पहले आप जैसे दहेज का केस था 498A, अब 498 नहीं रहा है, 498 की जगह अब आ गया है 85। ठीक है, अब आप 85 कहेंगे कि मेरे ऊपर 85 लगी हुई, या फिर मैं किसी के ऊपर 85 लगवाना चाहते हूं, तो वो धारा अब खत्म हो चुकी है। इसके अलावा आपने एक धारा सुनी होगी 420 कि किसी ने मेरे साथ में बेईमानी की है, बेईमानी के लिए 420 लगती थी। अब 420 की जगह 318 लगा करेगी भाई। तो आप सीख लीजिए अभी से कि एक जो धारा है 420 वो नहीं रही है, उसकी जगह 318 लगेगी। एक धारा आपने सुनी होगी कि जब मंत्री लोग कुछ घोटाले कर देते थे तो घोटाले के लिए एक धारा होती थी 409, अब 409 खत्म हो चुका है, इसकी जगह 316 आ चुकी है। अगर कोई मंत्री आपके एरिया का अगर घोटाला करता है तो आप क्या कहेंगे, इसने 316 का अपराध किया है। एक धारा होती थी 406, जो पत्नियां क्या करती, दहेज के केस के साथ में 406 लगवा दिया करती। अब वो 406 भी खत्म हो चुकी है भाई, और इसकी जगह बन चुकी है ये 316, और 316 में अब उसकी सजा बढ़ चुकी है। पहले उसमें 3 साल की सजा हुआ करती थी, अब उसमें 5 साल की सजा हो चुकी है। तो ये कुछ धाराओं में फेरबदल हुआ है। इसके अलावा एक धारा जो होती थी रेप के लिए, अब रेप के लिए पहले हम कहते थे 376, अब 376 जो है वो खत्म हो चुका है, अब इसकी जगह 64 लगा करेगी। और जो गैंग रेप के लिए 376D होता था, अब उसकी जगह 70 लगा करेगी। तो इन धाराओं में कुछ क्या हुआ, फेरबदल हुआ है। तो अगर आप अभी से सीखना चाहते हैं तो अभी से ये वाली चीजें आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा लूट के लिए, लूटपाट के लिए जो हम धारा यूज करते थे वो होती थी 390, अब 390 खत्म हो चुकी है, इसकी जगह 309 धारा का हम यूज करेंगे। चोर के लिए जो हम धारा यूज करते थे वो करते थे 379, अब ये भी खत्म हो चुकी है, इसकी जगह हम 303 को इस्तेमाल किया करेंगे। अगर आपके घर पे चोरी होती, खैर भगवान ऐसा क्यों करे आपके घर पे हो, लेकिन आपके पड़ोस में चोरी हो, कहीं पे भी चोरी हो, तो आप क्या कहोगे, ये 303 का मामला बन चुका है। एक धारा आपने सुनी होगी अपहरण करने की, कि किसी ने किसी का अपहरण कर लिया, तब पहले लगता था 364, अब इसको भी खत्म कर दिया, अब इसकी जगह लगेगा 138। लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी होती थी, पहले 354 के मामले जो बोलते थे, अब वो 74 के मामले कहलाएंगे। 74 उसके लिए धारा बना दी कि अगर कोई किसी लड़की को छेड़ता है तो उसके ऊपर जो धारा लगेगी वो 74 धारा लगेगी। इसके अलावा जो मार पिटाई वाली धाराएं होती थी 323, अब 323 नहीं रहा है भाई। ठीक है, 323 की जगह आ गया है 115, और अब सजा भी बढ़ चुकी है। पहले इसमें 1 साल की सजा थी और 1000 रुपये फाइन था, अब इसमें 1 साल की सजा कर दी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया। जुर्माना बढ़ चुका है, हर धारा का जुर्माना बढ़ चुका है, कुछ धाराओं की सजा भी बढ़ चुकी है। तो ये कुछ फेरबदल हुए हैं। इसके अलावा एक होता था जान लेने की कोशिश, 307 के मुकदमे आपने सुने होंगे, भाई मेरे ऊपर 307 लगी है या किसी और के ऊपर 307 लगी है। अब 307 की जगह धारा आ गई है 109, अब जान लेने की कोशिश के लिए हम 109 उसको कहा करेंगे। एक होती थी हत्या करने के लिए 302, बहुत सारे गाने भी बने थे, है ना, 302 लगवाएगी। तो बहुत सारे जो गाने बने थे 302 पे हत्या के लिए, अब वो गाने जो हैं वो बन जाएंगे आपके 103 पे, यानी कि हत्या की जो सजा मिलेगी वो 103 के अंदर मिलेगी। एक धारा होती थी अगर कोई सरेआम गाली देता है तो 294, 294 को खत्म कर दिया है, इसकी जगह धारा बन चुकी है 296। 120 जो धारा होती थी षड्यंत्र के लिए 120 भी, अब इसकी जगह हम बोलेंगे 61, तो ये 61 धारा बन जाएगी। तो ये कुछ धाराएं जो हैं ये फेरबदल हो चुकी हैं, अब इनके नाम बदल चुके हैं। आपकी जानकारी को आप अपडेट कर लीजिए, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर लीजिए। और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है,
इस पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, कोई जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये कुछ धाराएं थी जो फेरबदल हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारी धाराएं और भी हैं। खैर सारी धाराएं बदल चुकी है, मोस्टली धारा बदल चुकी है, लेकिन आपके काम की क्या थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक धारा होती थी गुमशुदगी की, कि अगर कोई किसी को गुमशुदा हो जाए कोई, तो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट हम लिखवाते थे वो लिखवाते थे 346 में। ठीक है, अब ये 346 नहीं रहा, अब ये बन गया है 127। तो अब जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज होगी वो 127 के तहत में दर्ज होती है। एक होता था सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते थे? 96 से लेके 106 तक की धाराएं होती थी सेल्फ डिफेंस के लिए। अब ये धाराएं खत्म हो चुकी है जी। ठीक है, अब इसकी जगह हम जो यूज करेंगे वो करेंगे अपना 34 से लेके 44 तक की धाराएं। सेल्फ डिफेंस जो है वो 34 से 44 तक का आ चुका है। एक धारा होती थी, अगर कोई पुलिस वाले को गलत इंफॉर्मेशन दे तो पुलिस वाला भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है, 182 वाली, अगर कुछ कुछ याद हो तो। 182 जो धारा होती थी उसको भी अब खत्म कर दिया है, इसकी जगह बन गई है 217। अगर कोई पुलिस को झूठी जानकारी देता है तो अब उसके ऊपर 217 का मुकदमा दर्ज होगा। एक होता था अगर कोई इंसान किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, 211 की धारा बनती थी, है ना। अब वो 211 की धारा भी खत्म हो चुकी है भाई, अब वो बन चुकी है 248 की। ठीक है, तो अब 248 के तहत में अगर कोई किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है तो उसके ऊपर 248 के तहत में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं थी जो क्या हो चुकी हैं, ये जो बदल चुकी हैं। तो आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये काफ़ी सारी धाराएं जो बदल चुकी हैं, इनके नाम बदल चुके हैं। तो आप अभी से इस चीज़ को याद करना स्टार्ट कर दें कि रेप के लिए 64 होती है, गैंग रेप के लिए 70 होती है, लूट के लिए 309 होती है, चोरी के लिए 303 होती है, अपहरण के लिए 138 होती है, लड़की छेड़ने के लिए 74 होती है। तो ये चीज़ आप अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी धाराएं ऐसी थी हर किसी को पता था, अरे 376 रेप के लिए है, 354, अरे 302, ये ऐसी ऐसी धाराएं ना हर किसी के जबान पे चढ़ चुकी थी, सबको याद हो चुका था। तो टाइम से पहले अपने आप को अपडेट कर लीजिए, इन धाराओं की तरफ गौर फरमाइए। आपके ऊपर लगे, ऐसा भगवान क्यों करे कि आप लोगों के ऊपर लगे, लेकिन किसी के ऊपर लगे तो आपको पता लग जाए। अगर कोई कहे कि यार मेरे ऊपर तो 318 का मुकदमा, अच्छा 420 कर रहा था, मतलब वो 420 वाले बेईमानी वाली धाराएं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी धाराएं नई भी जोड़ दी है, देखो, और नई के अंदर भयंकर बड़ी भयंकर सजा को जोड़ा गया है। देखिए कौन सी नई सजा जो जोड़ी गई है। एक तो जोड़ दिया 304। 304 जो धारा बनाई है वो बनाई है छीना झपटी की। पहले लोग क्या करते थे, किसी पुलिस वाले की वीडियो बनाते सबूत लेने के लिए कि वो रिश्वत ले रहा है, वो हमको गाली गलौज कर रहा है, तो वो फिर क्या करता, पुलिस वाला फोन छीन लेता। तो कोई धारा नहीं थी कि पुलिस वाले पे कौन सी धारा लगवाएं। अगर वो पुलिस वाला आपका फोन छीन लेता है, छीना झपटी करता है, तब उसके लिए एक स्पेशल धारा बनाई है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो अगर कोई ऐसा काम करेगा, और डायरेक्ट कॉग्निजेबल मामला बनाया है, इसका मतलब है अगर आप उसकी रिपोर्ट किसी दूसरे पुलिस वाले को करते हो सबूत बनाने के बाद, तो वो दूसरा पुलिस वाला उसको गिरफ्तार करेगा ही करेगा, हर हाल में करेगा, उसको करना पड़ेगा। और अगर वो गिरफ्तार नहीं करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ये एक अच्छी धारा शायद आपको लग सकती है। तो अब कोई आपके सामान के साथ में छीना झपटी नहीं कर सकता, ये नई धारा उसके अंदर जुड़ चुकी है। इसके अलावा एक धारा जोड़ दी गई है 111। 111 बता दिया, अगर 3 या 3 से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई क्राइम करते हैं, इकट्ठे होकर कोई क्राइम करते हैं, यानी कि सुपारी किलिंग का काम करते हैं, कोई चोरी चकारी का काम करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा लोग मिलके, तब उसको एक सिंडिकेट का नाम दे दिया गया। और इसमें 5 साल से लेके डेथ तक, यानी कि फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है, और 2 लाख से लेके और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। तो अगर 3 या पहले क्या करते थे, 3-4 लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बना के ऐसे कांड करते थे, अब वो करेंगे तो भाई उनके लिए एक बड़ी भयंकर सजा ऐड कर दी गई है। तो थोड़ा ध्यान रखें। तो पहले कुछ लोग डरते भी थे कि 5-7 लोग अपनी टोली बना के आ गए, हमारा तो जीना आराम कर रहे हैं। अगर वो 5-7 लोग टोली बना के आएंगे ना, अब उनकी खैर नहीं है। इतना जुर्माना लग गया या सजा मिल गई तो समझ जाओगे उनके साथ में क्या, उनकी तो रूह कांप जाएगी। इसके अलावा जो और धाराएं जोड़ी हैं वो जोड़ दी गई, 113 जोड़ दी गई है देशद्रोह के लिए। अगर कोई देशद्रोह करेगा, ठीक है, भारत के अंदर किसी भी तरह का गैस विस्फोट करेगा, बम विस्फोट करेगा, तो या फिर अब जो ट्रेन वगैरह जो पहले लोग जला देते थे ना, ट्रेन फूंक दी और फूंक दी, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसा देशद्रोह में कोई फंस गया तो फिर फांसी तक की सजा का प्रावधान है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो एक कुछ धाराएं जो थी वो हटा दी गई हैं,
जैसे मैंने बताया 377 जो अननेचुरल सेक्स था खत्म कर दिया है, सुसाइड वाली खत्म कर दी है, 497 खत्म कर दिया है। ये कुछ धाराएं नई जोड़ी गई हैं, ठीक है। 5-7 बातें और भी नई जोड़ी गई हैं, पर आपके काम की शायद यही है, ठीक है। और रही बात कानून की, इसके अंदर इन धाराओं के अंदर ये फेरबदल किया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे के पास में भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हर रोज ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो चाहिए तो। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। आपके क्या क्या सुझाव हैं कि कानून में और क्या चीज़ें आनी चाहिए थी और क्या चीज़ें नहीं हटनी चाहिए थी, वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी मैं छोटी छोटी रील बना के आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू जी, थैंक यू।